Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss our very important process questions of teacher education. So today I'm going to start 2019 PYQs. तो आज हम करेंगे part 1 December 2019 का. In the previous sessions we have completed 23, 22, 21, 20. Now we have to start 2019. तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? सेट 1 दी गया है और सेट 2 दिया गया है. सेट 1 में क्या दिया गया है? 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्सेज. ठीक है. आपको उसका टारगेट और स्टेज ग्रुप बताना है. ये इंटरवेंशंस दी गई हैं. अगर 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्सेज है दैट मीन्स प्री सर्विस ट्रेनिंग की बात की जा रही है, आपके बीएड की बात की जा रही है. तो ये आपका होता है प्राइमरी लेवल प्री सर्विस ट्रेनिंग. 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स हैविंग 230 वर्किंग डेज. 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स की बात की जा रही है और 230 वर्किंग डेज की बात की जा रही है. ये भी प्री सर्विस ट्रेनिंग है, लेकिन ये किस लेवल पे है? ये आपका सेकेंडरी लेवल पे है. प्राइमरी लेवल पे आपका शायद डाइट्स होता है, यस. इन सेकेंडरी लेवल पे आपका बीएड वगैरह होते हैं. तो ये आपका प्री सर्विस ट्रेनिंग है. अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर इंस्टीट्यूट. समर इंस्टीट्यूट में किस चीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है? आपका किया जाता है रिफ्रेशर कोर्सेज को. ठीक है. जब हम रिफ्रेशर कोर्सेज की बात करते हैं तो रिफ्रेशर कोर्सेज किन के लिए होता है? इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए होता है. जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है? रिफ्रेशर कोर्सेज बनाए जाते हैं. करस्पॉन्डेंस कोर्स एंड स्टडी लीव. जो आपके करस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं वो किन के लिए होते हैं? वो अनक्वालिफाइड टीचर्स के लिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिन टीचर्स की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है या मे बी प्राइवेट में भी, अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन कम है उसको करना चाहे तो थ्रू द करस्पॉन्डेंस कोर्सेज वो अपनी क्वालिफिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आपको क्वालिफाई कर सकते हैं. तो ये अनक्वालिफाइड टीचर्स के लिए होते हैं करस्पॉन्डेंस कोर्सेज और जो स्टडी लीव होती है. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. असर्शन या रीजन आर दिया गया. आपको बताना है जो असर्शन जो है वो रीजन सही है कि नहीं है उसका. जो आपका टीचर एजुकेशन करिकुलम है वो आपको इनफ स्कोप देता है लर्नर्स को कि वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करें, जो आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको डेवलप करें. जो आपका टीचर एजुकेशन करिकुलम है वो आपको स्कोप देता है लर्नर्स को कि वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको डेवलप करें. क्यों? रीजन क्या दे रहे हैं इसका? क्योंकि जो लर्नर्स होते हैं आज के, उन्हें कुछ फ्रीडम चाहिए, कंसिडरेबल फ्रीडम चाहिए चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो बिल्कुल ठीक बात है. लर्नर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि किसी भी स्टडी के लिए उन्हें एक इनिशियल आइडिया मिल जाए. चीजों को इंक्वायर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. सो तीनों टर्म्स बहुत अच्छी हैं और ये इसका करेक्ट रीजन है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात अगर हम करते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में तो किस चीज के ऊपर स्ट्रेस देती है? कौन से वो एक्शन वर्ड्स हैं जिनको स्ट्रेस देती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? कंट्रोल, ऑब्जर्व एंड मेजर, एक्सप्लोर, इंक्वायर, इंटरप्रिटेट, कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रिडिक्ट एंड डिस्क्राइब, डिपिक्ट एंड डेवलप. तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है आपका कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रिडिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. आपको बताना है कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड है. क्वालिटी इंहेंसमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात अगर हम करते हैं, कौन सा डायरेक्टली रिलेट करता है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की क्वालिटी को बढ़ाता है? एक्सकर्शन, टूर्स एंड ट्रिप्स, स्टडी ऑफ आईसीटी बाय द प्यूपल्स टीचर्स, मतलब स्टूडेंट टीचर्स अगर आप स्टडी करते हैं आईसीटी की, या फिर एम्फेसिस देना इंटर्नशिप सेशन में जो विद इन बिल्ड फीडबैक है, या फिर स्पेशलाइज टॉक्स करना वेरियस टॉपिक्स पे. ठीक है. जब हम क्वालिटी इनहेंसमेंट की बात करते हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, तो जब हम टीचर एजुकेशन की प्रोग्राम की बात करते हैं तो जो इंटर्नशिप होती है जिसमें बच्चों की टीचिंग प्रैक्टिस में स्किल्स डेवलप होती हैं, तो उसका इम्फेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आपको फीडबैक भी हाथ के हाथ मिल जाता है टीचिंग प्रैक्टिस में आपके सुपरवाइजर्स के थ्रू. तो थर्ड ऑप्शन जो होगा इसका बेस्ट आंसर होगा अगर हम क्वालिटी इनहेंसमेंट के परस्पेक्टिव से देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. Which of the following will form the basis for self evaluation for a student teacher? स्टूडेंट टीचर के लिए अगर हम बेसिस देखते हैं सेल्फ evaluation का तो वो कौन से होंगे? स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन. स्टूडेंट लेवल का अपना पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स को जस्टिफाई करना अपने स्टूडेंट्स प्रोग्रेस के बारे में. लेकिन यहाँ बात की जा रही है फॉर सेल्फ इवेल्युएशन फॉर अ स्टूडेंट टीचर. अपने सेल्फ इवेल्युएशन की बात की जा रही है, स्टूडेंट के सेल्फ इवेल्युएशन की बात नहीं की जा रही है. स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर बिल्कुल ठीक बात है. स्टूडेंट टीचर का परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ये बिल्कुल ठीक है. कि सेल्फ वैल्यूएशन आप कैसे करोगे ना? सेल्फ वैल्यूएशन के लिए आप क्या करोगे? अगर एक स्टूडेंट टीचर के सेल्फ वैल्यूएशन की बात की जा रही है तो उसका पार्टिसिपेशन कैसा होगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है टेस्ट के अंदर, ठीक है, उसका क्या परसेप्शन है अपने बारे में. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकंड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर, विच इज ए, सी एंड डी.
अब आपको क्या दिए गए हैं यहाँ पे, अगेन आपको सेट 1 गिवन है, सेट 2 गिवन है। सेट 1 में आपको कमीशन दिए गए हैं, सेट 2 में आपको रिकमेंडेशन दी गई है उनकी। आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, जिसको हम मुदालियर भी बोलते हैं, 1950 टू 53, इसमें क्या किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था किसका, एक्सटेंशन सर्विसेज डिपार्टमेंट का, विच इज थर्ड ऑप्शन। एजुकेशन कमीशन 1964-66, विच इज कोठारी। कोठारी में क्या किया गया था, स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक मॉडल स्कूल के लिए स्टैब्लिश की बात की गई थी। नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स 1980, इन सर्विस ट्रेनिंग की बात की गई थी। स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड एंड लिंकेज विद करियर प्रमोशन को लेके उनकी जो इन सर्विस ट्रेनिंग है उसकी बात की गई थी। ठीक है। हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन 2012, विच इज जस्टिस वर्मा कमीशन में किसकी बात की गई थी, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन है, विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जर्निक फीचर्स दिए गए हैं, किसके किसकी अप्रोच की बात की जा रही है, जर्गन हैबरबाथ। तो पर्सनलाइज्ड अप्रोच फॉर मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर, इमेंसिपेटरी रिफ्लेक्शन, मोड्स ऑफ डिस्कवरिंग नॉलेज, एथिकल एंड मोरल कंसर्न्स और हाइपोथेटिकल डिडक्शन। तो जो हैबरमास थे, उन्होंने किसकी बात की थी, इमेंसिपेटरी रिफ्लेक्शन की बात की थी, डिस्कवरिंग नॉलेज की बात की थी, हाइपोथेटिकल डिडक्शन की बात की थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी, C and E. So B, C and E, which is third option, is your correct answer. The concept of reflective journal in teacher education is supposed to be based on the idea of, जो कंसेप्ट है हमारे रिफ्लेक्टिव जर्नल का टीचर एजुकेशन के अंदर, उसे वो किसके आइडिया के ऊपर बेस्ड है, तो आपको बताना है। प्रोवाइडिंग रिफ्लेक्शन इन करिकुलम एंड करिकुलर एक्टिविटीज, आप रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करें करिकुलम में, करिकुलर एक्टिविटीज में। आप रिफ्लेक्टिव स्पेस प्रोवाइड करें क्वालिटी लर्निंग में। आप प्रोवाइड करें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के बच्चे टेक्नोलॉजी को यूज करें। इंश्योर करना क्वालिटी इनहेंसमेंट किसमें, कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में, जो एजुकेशन के कॉलेजेस है वहाँ पे क्वालिटी को बढ़ाना। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मैं रिफ्लेक्टिव जर्नल इन टीचर एजुकेशन की बात है, वो किसके बेस्ड है आइडिया। तो रिफ्लेक्टिव स्पेस, दैट मीन्स क्वालिटी लर्निंग को एक रिफ्लेक्टिव स्पेस प्रोवाइड करना। तो ये कंसेप्ट था हमारे रिफ्लेक्टिव जर्नल का, क्योंकि इससे क्या होता है, टीचर्स की अपनी भी थिंकिंग डेवलप होती है, चीजों को रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, उनके अपने आइडियाज डेवलप होते हैं, टीचिंग डेवलप होती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड इन द नेक्स्ट लेसन मैं इसके आगे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।